Hello students, now we are going to start the next chapter 6 work energy and power. पिछली क्लास में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर लॉज ऑफ मोशन को, जिसमें फोर्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, उसका रिलेशन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ जैसे मोमेंटम के साथ हमने कवर किया था, और डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टडी किया था, फ्रिक्शन को कवर किया था, और फ्रिक्शन को लेके हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल ये सब डिस्कस कर लिया था। जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर को, तो यहाँ पर हमारा कुछ वेक्टर को लेके इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल हमें कवर करना होता है, जो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स होता है। व्हेन आई स्टार्टेड चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन, जब मैंने मोशन इन ए प्लेन कवर किया था तो मैंने आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन कराया था, और वेक्टर का जो सिंप्लीफिकेशन है यानी कि वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये सब वेक्टर सिंप्लीफिकेशन हमने किया था। लेकिन एक चीज वहां पर मिसिंग थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो जैसे हमारा वेक्टर का एडिशन स्केलर एडिशन से डिफरेंट है, इसी तरह से जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बिल्कुल अलग होता है। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, हमें दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और उसमें हम दो तरह से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। और पहला यहाँ पर हमारा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट, बात तो एक ही है, प्रोडक्ट बोल लो या मल्टीप्लिकेशन बोल लो। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। याद रखें हमारे सिलेबस में टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, टू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और टू वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं। मेनली पहले तो जब भी हम कुछ फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम ये क्यों कर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव टू स्टडी, मतलब इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट को इसलिए स्टडी किया जाता है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ते हैं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, दिस इज मेनली यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब वेक्टर का एडिशन स्केलर एडिशन से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन भी अलग होगा। तो आप ये बात जान लो कि वेक्टर का सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने पिछला चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि आप वेक्टर का कंसेप्चुअल रिवीजन करके आएँ, क्योंकि बिना वेक्टर के लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो मैकेनिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको हैंडल करना वेक्टर की नॉलेज के बिना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, और एक तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है डॉट प्रोडक्ट, और दूसरे तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो सेकंड काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। चैप्टर 7 जो होगा हमारा अगला वाला चैप्टर, उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और इस चैप्टर के बिगिनिंग, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, मतलब वर्क एनर्जी पावर को शुरू करने से पहले हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। देखो क्या होता है, मान लो ये मेरा कोई एक वेक्टर है ए, इसका कोई डायरेक्शन दिया हुआ होगा, मान लो ये वेक्टर मेरा इस डायरेक्शन में है, दिस इज वेक्टर ए, और देयर इज अनदर वेक्टर बी, इट इज गिवन इन सम अदर डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम ए, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। मतलब ए की कुछ डायरेक्शन होगी, बी की कुछ डायरेक्शन होगी, तो उनके बीच में एंगल तो ऑब्वियसली होगा ना। मतलब एंगल जो होता है स्टूडेंट्स, आप ये जान लो, समझ लो कि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ही वो क्वांटिटी है जो दो वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के काम आती है, या किसी वेक्टर की डायरेक्शन हम एंगल की हेल्प से ही पता लगाते हैं। तो एक वेक्टर ए गिवन है किसी डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर बी गिवन है किसी दूसरी डायरेक्शन में, और उन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ऐसे हम लिखते हैं, मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब हो गया ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और ए डॉट बी इसको हम रीड करते हैं और इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। अब आप बता सकते हैं, मैं आपसे पूछूंगा ये ए क्या है, ये ए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो यही मैंने आपको बताया था कि जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। एक बार फिर सुन लो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उन दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी मॉडुलस ऑफ ए, मतलब ऐसे भी लिखा जा सकता है ना मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। सो यहाँ से हमारा कॉस थीटा कितना आ गया स्टूडेंट्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, मतलब ए बी का मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और बी भी मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, मतलब किसी वेक्टर को एरो के बिना अगर लिखोगे तो उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ओके, ये तो एक बात हो गई। अब यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। ओके, अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे, इसको ज्योमेट्रिकली मैं कैसे डिफाइन करूँगा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मतलब ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन इसकी क्या होगी, तो देखो क्या होगी, ये मान लो O है, ये P है, ये Q है, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये B का इधर कंपोनेंट कितना हो गया, B cos थीटा। ओके, और ये है R, सो OR जो है OR इज इक्वल टू B cos थीटा, और दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ B ओवर A। मतलब क्या होता है, आप ये देखो, इसको रिजोल्व करके क्या देखोगे कि B का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट B cos थीटा, और इस B cos थीटा को हम इस B का A के ऊपर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो अब मतलब OR जो ये जो लेंथ है इस ट्रायंगल की, ये B cos थीटा के इक्वल है, और ये मेरा B का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये जो लाइन बनेगी मेरी OR, इट विल गिव द प्रोजेक्शन ऑफ B ओवर A। ओके, तो अब देखो जरा A डॉट बी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी कॉस थीटा इंटू ए। तो मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, अब एक और डेफिनेशन इसकी आ गई स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन आ गई, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आ गया। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर भी ये डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। तो अब जैसे कई बार क्या पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि भाई B का A के अलोंग कंपोनेंट बताओ, तो यहीं से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ B अलोंग A, मतलब इस B वेक्टर का A के अलोंग कंपोनेंट कितना है, B cos थीटा। सो B cos थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A। ठीक है, मतलब कितना कंपोनेंट है B का A के अलोंग, B cos थीटा A डॉट B अपॉन A। अब ये A अपॉन A क्या है, दिस वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो मेरा यूनिट वेक्टर है A कैप इंटू B वेक्टर। मतलब दिस इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट पूछा है तो जिसके अलोंग पूछा है उसका तो यूनिट वेक्टर ले लो, और जिसका पूछा है उसको कंप्लीट वेक्टर हमें लेना है। सो दिस इज वन मेथड टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, वन एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। सो डॉट प्रोडक्ट सिंपल होता है, आपको दो वेक्टर दिए जाएंगे, मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो आपको दो ही ना वेक्टर दिए जाएंगे और उन दोनों के बीच का एंगल भी दिया जाएगा। तो आप क्या करना, आप उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकाल के और उनके बीच के एंगल के कॉस से मल्टीप्लाई कर देना। यह आपको कहा जाएगा कि भाई ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, आप इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। सो A डॉट बी अपॉन
ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, इससे आप एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का डेफिनेशन, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। अब इसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको बताया था आई कैप, ये क्या होता है आई कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। आई डॉट आई अगर आपसे पूछा जाए तो इस ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा को अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0। अरे कोई वेक्टर उस खुद के साथ 0 एंगल बनाता है ना, किसी वेक्टर का खुद के साथ 0 डिग्री एंगल होता है, तो आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा 0। तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। और यही किसकी वैल्यू होगी, यही होगी जे डॉट जे की, और यही किसकी वैल्यू होगी के डॉट के की। तो ये हमेशा ध्यान रखो, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, और इनकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। और अगर मेरे को पता करना है आई डॉट जे, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1। आई और जे के बीच में कितना एंगल होता है बताओ, आई इज अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा। सो कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 तो हमारा 0 है, 1 इंटू 1 इंटू 0 0। सो आई डॉट जे, इसी तरह से जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा काम आएगा जब हमें वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में दिए हुए होंगे और हमें मल्टीप्लिकेशन निकालना होगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज, ऑफ डॉट प्रोडक्ट, properties of dot product. So number 1, it is commutative, it is commutative मतलब क्या होता है बताओ commutative। स्मॉल क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि अगर सीक्वेंस को इंटरचेंज कर दिया जाए, ऑर्डर को इंटरचेंज कर दिया जाए और कोई फर्क हमारा रिजल्ट पे ना पड़े, जैसे एडिशन है, 2 नंबर का एडिशन, 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7, तो या तो 3 + 4 करो या 4 + 3 करो, तो बात तो एक ही है, कोई डिफरेंस तो आया नहीं। तो ऐसे क्या होता है, चाहे तो मैं a को b से मल्टीप्लाई करूं या b को a से मल्टीप्लाई करूं, आंसर मेरा सेम आने वाला है, और इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिवनेस, मतलब इट इज कॉम्यूटेटिव, मतलब मेरा a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a के बराबर होता है। वेक्टर जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। दूसरा, इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है, मान लो 3 वेक्टर हैं, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, मतलब 3 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है तो पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ए को करें, या पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद उसमें सी को करें, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव की, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। मतलब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मतलब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, किसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। मतलब किसी वेक्टर को उसी के खुद के साथ अगर डॉट मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट उसका कैलकुलेट करोगे, तो वो उसके स्क्वायर के इक्वल आने वाला है। उस फॉर्मूले से ए डॉट, मतलब बेसिक फॉर्मूला हमारा यही यूज हो रहा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा को यूज करके हमारे रिजल्ट निकलते चले जा रहे हैं। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी में तो हमने वो देख ही लिया, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी में आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट, मतलब कोई डिफरेंट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल में जो मेन चीज़ काम आने वाली है, जो इस चैप्टर में काम आएगी और एक्सटेंसिव यूज होगा,
अगर मेरे को दो वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 3k और बी वेक्टर दिया हुआ है i माइनस जे प्लस के। तो अगर मेरे को a डॉट बी निकालना है तो a डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा, देखो जब भी दो वेक्टर आई जे के की फॉर्म में दिए हुए हों और हमें उसका डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, आई वाले के कोफिशिएंट को आई वाले में, जे वाले को जे वाले में, के वाले को के वाले में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, मतलब आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब किसी का डिफरेंट के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, ओके 0 आ जाएगा, लेकिन उसका खुद के साथ करोगे तो 1 आएगा। तो सिंपल सा जो मैं रिजल्ट बताता हूँ, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ और ये मैंने अपना बनाया हुआ रिजल्ट है कि भाई दो वेक्टर अगर आई जे के में दिए हुए हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई वाले को आई वाले में, जे वाले को जे वाले में और के वाले को के वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे, ये ए दिया हुआ था 2i प्लस 3j प्लस के, ओके 3k, और b दिया हुआ i माइनस जे प्लस के, तो क्या करोगे, i वाले को i वाले में 2 इंटू 1, इसका 1 है, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 3 इंटू 1 3, तो ये कितना आ गया 2 आ गया, खत्म कहानी, बस इतनी सी बात है। ये एक नंबर आई, a डॉट बी की वैल्यू क्या आई, एक नंबर आई, सो ये एक स्केलर है, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर, मतलब दो वेक्टर हैं और उन वेक्टर को डॉट मैनर में मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया जो कुछ मिलेगा तुम्हें वो मिलेगा एक नंबर और वो होगा स्केलर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम कई सारे पढ़ेंगे। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पावर, मैकेनिकल पावर, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे हम आगे फर्दर चैप्टर्स में स्टडी करेंगे हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जिनमें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक तीसरी क्वांटिटी होगी और वो स्केलर होगी। जैसे दो तो मैंने आपको बता ही दिए, ये तो आप जानते ही हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ी है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वर्क डन होता है जो कि एक स्केलर है। इसी तरह से फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पावर होती है जो कि एक स्केलर है। ऐसे ही आने वाले चैप्टर्स में हम स्टडी करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक छोटी सी हमारी क्लास थी जो वर्क एनर्जी पावर को स्टार्ट करने से पहले जरूरी थी, और मैंने आपको इस क्लास में बताया कि दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जो तो दूसरा वाला मल्टीप्लीकेशन मेथड है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे, लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को वर्क एनर्जी पावर को स्टार्ट करेंगे। तो आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेना। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।